हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शन टू ग्रो। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रह सके। हमारे पास बहुत सारे एसेट्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ आप पैसा लगाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा और आपके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। सो फर्स्ट थिंग इज़ म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पे मैंने पैसा लगाया हुआ है, और अगर आपको पसंद आता है मैं आपको अपना लाइव स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा प्रॉफिट का। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है तो आप भी उसमें पैसा लगा सकते हैं। देन क्रिप्टो करेंसी, जो कि मेरा फेवरेट है। जिसमें इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको पैसा लगाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि आप बिटकॉइन पे अगर इन्वेस्ट करते 2010 में, तो वो अभी 50 रुपीज़ का था उस टाइम पे, अभी वो 50 लाख का हो गया। सो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की आपको प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है विद स्क्रीनशॉट, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, और आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। देन रियल इस्टेट, यस। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है विथ 80 लैक्स 90 लैक्स। यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ हर महीने 5000, और हर महीने भी ना सही, जब आपके पास पैसा हो तो आपको कैसे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंडिया में अभी नया है। तो मैं वो प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको। देन शेयर मार्केट, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो बनाने की, जो कि आपको शॉर्ट टर्म पे अच्छा रिटर्न दे सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मार्केट क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे आप अगर इन्वेस्ट करते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, बट वो टाइम गया। अभी आपको क्या करना है मैं यहाँ पे उसके बारे में आपको बताऊँगा, आपको कैसे पोर्टफोलियो अपना बनाना है। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट आना चाहिए, जो कि आई गेस यहाँ पे सबको आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कॉपी पेस्ट करके जो इन्वेस्टर्स जो 30 ईयर्स 40 ईयर्स एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, वो कौन सा पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करना है, कैसे करना है वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि मैं अभी करता हूँ। मेरा मानना ये है कि पहले अगर आप इन चारों पे इन्वेस्ट करके रखें अपना पैसा, देन उसके बाद इमरजेंसी फंड में कुछ पैसा रखें, उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो उसको लेके आओ, ट्रेडिंग करो। क्योंकि अगर आप नए हो मार्केट में तो आप अपना सारा पैसा दे के जाओगे मार्केट को। मैंने ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं भी आज भी स्ट्रगल करता हूँ फॉर डे ट्रेडिंग। मैं ना प्रॉफिट में नहीं रहता, ना मैं लॉस में रहता हूँ। मैं एक न्यूट्रल ट्रेडर हूँ। सो फ्रॉम बीइंग अ न्यूट्रल ट्रेडर टू बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये एक जर्नी है जो मैं यहाँ पे पूरा शेयर करूँगा। तो जो लोग मेरे से ज्वाइन होना चाहते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी गलतियाँ करता हूँ और उन गलतियों को ओवरकम करने के लिए कि मेरी डेली प्रैक्टिस क्या रहती है। विद टाइम मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, जो कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। और जो मेरे साथ यहाँ पे आएंगे सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है जो वो लोग कर सकते हैं, ताकि मैंने जितना टाइम वेस्ट किया ये सब चीज़ें सीखने में, उनको उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और वो जल्दी से कॉप अप कर सके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सब लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। यस, म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन से म्यूचुअल फंड सही है ये एक क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है, कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है। और ये भी मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में भी हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं। डाइवर्सिफाइड का यहाँ पे मतलब है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो लार्ज कैप पे, स्मॉल कैप पे, मिड कैप पे, इवन नैस्डैक पे भी। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे इंडियन मार्केट में भी प्लस यूएस मार्केट में भी। अगर आपका अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स कोई भी अगर वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो भी ग्रो करेगा ही करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लाइव स्क्रीनशॉट। मैंने ये इन्वेस्ट किया था विथ 5000 रुपीज़ ओनली, आज से 10 महीने पहले। तो मैंने जब 5000 से स्टार्ट किया था, मैंने एक ऐप यूज़ करी थी जिसमें मैं एडिट कर सकता था। बेसिकली होता क्या था, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बचते थे तो मैं वो पैसे लगा देता था, और उसका रिजल्ट ये है कि मैंने अभी तक 4,72,000 इन्वेस्ट किया है,
और मुझे रिटर्न मिला है 1 लाख रुपीज़ का। सो मैंने कौन से म्यूचुअल फंड पे लगाया है, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा, पूरा लाइव दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं और मुझे कितना रिटर्न मिलता है उस पे से। वो मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यस, हम यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे हुए। वो कैसे करना है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम रेट्स नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें ऐसा होता है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं, उन पैसा को लेके वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिसेस हो गए, गवर्नमेंट की कोई साइट हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट उठाते हैं वो और उस पर अपना पैसा लगाते हैं। सो बेसिकली जब वो पैसा लगाते हैं उसे लीज पे देते हैं, तो उससे जो वहाँ पर उनको रेंट मिलता है, वो रेंट का कुछ परसेंटेज आपको वो देते हैं। सो बेसिकली वो कितना परसेंटेज आपको देते हैं वो डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो अगर आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कुछ परसेंट आपको उस रेंट का ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट ओन करते हैं। आप उस बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी ऑफिस की बिल्डिंग्स बनाई है, उसका एक छोटा सा पार्ट आप ओन करते हैं, आप ओनर है उस प्रॉपर्टी के, तो आपको वहाँ का रेंट मिलता रहेगा। और सेकेंड थिंग, ये एक प्रॉपर्टी है। रियल एस्टेट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि टाइम के साथ उसमें होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे, आपको जो पहले आपको यहाँ पे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेंट मिल रहा है, सेकेंड ऑफ ऑल आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिल रहा है। तो ये एक बेसिकली काम कैसे करता है, ये एक बेसिकली काम करता है लाइक अ शेयर मार्केट, जहाँ पे आपने क्या किया, जो बिल्डर्स हैं उनके कुछ शेयर्स होते हैं, आपने उनको ख़रीदा है। तो वो बिल्डर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको डिविडेंड टाइप पे आपको कुछ मिलेगा हिस्सा, जिसे आप कह सकते हो एज अ रेंट। और कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो आपको वो जो बिल्डिंग जो आपने अमाउंट खरीदा है शेयर, लेट से आपने वो शेयर खरीदा था कुछ 100 रुपीज़ का, तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिलेगा। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, कौन से दो बिल्डर्स हैं जो मैंने खुद के लिए सिलेक्ट किए, जिन पे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, और वो इंडिया के 2 टॉप बिल्डर्स हैं। तो वो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, एंड ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब हम सिर्फ और सिर्फ 2 ऐप के थ्रू ही करेंगे। तो वो कैसे करना है उसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज़ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में सब कहते हैं कि आप आज की डेट में, मैंने खुद कहा कि एक बहुत अच्छा एक एसेट है, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपको खरीदना चाहिए। लाइक बिटकॉइन जो 10 साल पहले 50 रुपीज़ का था, 50 लाख का हो गया, बट नेक्स्ट कौन सा ऐसा कॉइन होगा जो कि 50 लाख का हो सकता है, जिसमें इतना पोटेंशियल है। सो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन कौन से कॉइन चूज़ किए, मैं कौन सी एक स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जिससे मुझे इवन क्रिप्टो करेंसी क्रैश भी हो जाए तो भी मेरे को इतना कुछ नुकसान नहीं होता। तो मैं वो स्ट्रेटेजी ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप मेरा स्क्रीनशॉट देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉइन्स आपको दिख रहे होंगे, ये सिर्फ बेसिक कॉइन्स है जो मैं इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा ह्यूज अमाउंट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कितना अमाउंट लगाया है, सिर्फ और सिर्फ 91,000। और ये मैं डेली ये मैं मंथली बेसिस पे सिर्फ 15,000 रुपीज़ लगाता हूँ, सिर्फ 15,000 मंथली बेसिस पे। और मैं मंथली बेसिस में 50,000 एक दिन में नहीं लगाता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी रहती है मेरी, मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगा। और वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जो आपको हर वक्त काम आएगा। अगर क्रिप्टो करेंसी गिरा है तो भी आपको काम आएगा, अगर वो बहुत ऊपर उठा हुआ है तो भी काम आएगा। जिसे बेसिकली आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, जिसे हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सो बेसिकली मैं वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ क्रिप्टो करेंसी पे, और उसके वजह से चाहे क्रिप्टो करेंसी अप हो या डाउन हो, मुझे हर टाइम पे एक अच्छा रिटर्न मिलता रहता है। अभी देखिए मेरे को यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है, 33% का रिटर्न मिल रहा है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 91,000। सो मैं डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा इस पर। तो मैं कौन कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं आपको पूरा बताऊँगा। मैं उन कॉइन्स को क्यों चूज़ किया मैंने ये भी बताऊँगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं किसी भी मेन कॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करता। मैं डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन जैसे कॉइन से बहुत दूर रहता हूँ। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है मार्केट में। आप कोई भी कॉइन उठा लो, वी चेन उठा लो, इथीरियम उठा लो, कार्डानो उठा लो, उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मार्केट पे। क्यों? क्योंकि उनके जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इंडस्ट्री पे, इसलिए उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी चाहे मार्केट क्रैश हो या कुछ हो, ये कॉइन्स कुछ ऐसे कॉइन्स है जो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। तो मैं कौन से कॉइन्स पे मैंने इन्वेस्ट किया है मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा और विथ स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ।
नेक्स्ट थिंग इज शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता। मैं यहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, लाइक 30 ईयर्स 40 ईयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में पेस्ट कर देता हूँ। सो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए कॉपी और पेस्ट। सो बस अब क्या करना है, आपको उनको 40 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनका अपने पोर्टफोलियो उठाया, आपने उस पोर्टफोलियो को कॉपी किया और आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। उससे होगा क्या, अगर वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनको सब कुछ पता है, उनको मेहनत करने दीजिए। आप बस क्या कीजिए, वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, सिमिलरली वही है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको बस अपना उनके साथ साथ चलते रहना है। अगर उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि वो लोग बड़े एसेट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, वो लोग बहुत करोड़ों में डील करते हैं, तो उनको तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो उनको जितना प्रॉफिट होगा, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। सो ये शॉर्ट टर्म पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो कैसे कॉपी करना है उनके पोर्टफोलियो को, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कहाँ से कॉपी करना है, मैं वो आप सबको इसमें एक डिटेल वीडियो में पूरा समझाऊंगा। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने उनको कॉपी किया हुआ है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो लोग उठाए स्मॉल केसेस और मैंने उनको कॉपी किया है, जिससे मेरा रिटर्न यहाँ पे 47,000 था। अभी 2 दिन से मार्केट क्रैश हुआ है, मतलब क्रैश नहीं, मतलब काफ़ी गिरा है मार्केट। सो उस कारण से मेरा रिटर्न अभी 30,000 के ऑलमोस्ट है। सो ये मैंने कैसे किया, इसके लिए मैंने कोई एनालिसिस नहीं करी, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेडर्स को कॉपी किया है जो लोग मार्केट में 30 साल से बैठे हुए हैं। उनको आता है, उनको पता है कि किस शेयर्स में कितना पोटेंशियल है। और अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि उनने जो शेयर्स लिए हुए हैं, उन शेयर्स में वाकई पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न देने की। सो बस आपको उनको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। सो ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से कॉपी करता हूँ, क्या करता हूँ, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी वीकली। ये काइंड ऑफ ट्रेडिंग ही है, बट यहाँ पे आपके पास एक कैच है। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जो कि एक वीकली स्ट्रेटेजी है, जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ 4 दिन ऑन एक्सपायरी डेज थर्सडेज आपको सिर्फ 4 दिन ट्रेड करना है, और वो भी सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है। लॉट्स कितने ट्रेड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितने लॉट चाहिए। तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ बैंक निफ्टी वीकली के लिए, जिसमें मैं सिर्फ 4 दिन ट्रेड करता हूँ। और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें मुझे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर दिन स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्ट्रेटेजी में भी सिंपल है, आपको सिर्फ 9:15 पे आपको अपना लॉट लगाना है, एक लॉट ओपनिंग प्राइस पे बाय करना है और आपको छोड़ देना है। उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी उस दिन, या वो वैल्यू 0 हो जाएगी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और सो आप बोल रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है, राइट? बट नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ इन स्क्रीनशॉट। ये एक मेरा स्टैट्स है जो कि मैंने एक्सेल शीट पे बनाया है। ये मैं एक्सेल शीट शेयर करूँगा सबके साथ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं उनके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे लॉस नहीं होता, यहाँ पे मुझे लॉस होता है। मैंने 13 मई से लगातार ट्रेड किया है इसमें। सो आप देख सकते हैं कि 13 मई से मैंने ट्रेड किया है, जून जुलाई अगस्त में मैं बिजी था, तो अगस्त सितंबर मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं किया है, देन अक्टूबर। सो इसमें मैंने कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं मुझे कितनी बार प्रॉफिट हुआ है, कितनी बार लॉस हुआ है। एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 81% है। मैंने 11 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से मेरे को 9 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले, और मेरा टोटल प्रॉफिट सिर्फ एक लॉट में मुझे हुआ है 35,935 रुपीज़ का। सो ये सिर्फ ये ट्रेडिंग है जो मैंने सिर्फ एक लॉट में करी है। अगर आप और इस एक्सेल शीट की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस डालनी है और ओपनिंग प्राइस डालनी है आज थर्सडे की। उसके बाद ये आपको खुद बता देता है कि आपको सी सेल करना है कि पी सेल करना है, कितने प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, और उसकी आपको बस ओपनिंग प्राइस से सेल करनी है। तो ये आपको स्टॉप लॉस भी बता देगा। सो ये बेसिकली आपको सब कुछ बता देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कितना इसमें मैन्युअली एंट्री करना है, वेडनेसडे क्लोज एंड थर्सडे ओपन, रेस्ट ये आपको खुद पूरा बता देता है। और इसकी आप एक्यूरेसी देख सकते हैं 81% है, जिसमें मैंने 11 ट्रेड किए, जिसमें 9 सही हैं, 2 ट्रेड मेरे गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, आप देख सकते हो, PL टेस्ट। ये मैं बेसिकली अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ कि लेट्स सी, जैसे ही इस दिन हुआ था 20 मई और 27 मई, आप देख सकते हैं इस दिन मैंने क्या लिखा है, लो देन SL। इस दिन क्या हुआ था, इसने अपना लो बनाया था 39 रुपीज़ का, देन मेरा उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन उसी तरीके से इसने मेरा लो बनाया था 28 का, देन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो बेसिकली हर दिन आपको प्रॉफिट मिलता है, बट मैं इसमें एग्जिट करता हूँ जब वो 0.05 का हो जाता है।
या 0 मतलब 1 रुपये से नीचे का होता है तो ही मैं एग्जिट करता हूँ, या फिर जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है उस टाइम पे जितना भी प्राइस हो उस टाइम पे मैं एग्जिट करता हूँ। सिर्फ ये 2 दिन ऐसे थे जहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया विथ 39 और 28 रुपीज़ पे। मैंने यहाँ पे वेट किया कि ये 0 कब होगा, बट इंस्टेड ऑफ 0 ये वापस रिवर्स हुआ एंड देन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस कारण से ये दिखा रहा है। और ये स्टेट्स में आप देख सकते हो लूजिंग ट्रेड 0 है, क्योंकि जो PL टेस्ट है ये इसके स्टेट्स यहाँ पे ले रहा है। सो आपके प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 81% एंड आपका यहाँ पे 11 में से मेरे 9 ट्रेड सही हुए हैं। और ये पूरा का पूरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक लॉट्स पे, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में। आप देख सकते हैं मेरे टोटल पॉइंट्स कितना है 1437 इंटू 25 आप कर लीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपके पास एक लॉट में अगर 35,000 आप प्रॉफिट कर रहे हो, सो आप सोच लो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो विद 2 लॉट्स और विद 10 लॉट्स। सो ये एक मेरी वीकली स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब मैं 20K सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाऊंगा। उस टाइम पे मैं आपको ये पूरी एक्सेल शीट फ्री में प्रोवाइड करूँगा, सबको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना वेडनेसडे क्लोज और थर्सडे ओपन डालना है, ये बाकी का रिजल्ट आपको पूरा बता देगा कि आपको कौन से CEP को सेल करना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। जो मेन डिफिकल्ट काम है वो खुद ही आपको ये करके बता देता है। और एक्शन में लिखा है ट्रेड, जिस दिन ये लिख के आएगा ट्रेड उस दिन आपको ट्रेड करना है, जिस दिन ये लिख के आएगा नो ट्रेड उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सब कुछ है वो मैं आपको बाद में एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए ये एक एक्सेल शीट है जो आपको एक बेनिफिट देगी और इसमें मैन्युअली सिर्फ आपको 2 चीज़ें एंट्री करनी है, बाकी सब ऑटोमेटेड है। सो सोच लीजिए आपको सिर्फ 4 दिन ट्रेड करना है मंथ में, वो भी पूरा ऑटोमेटेड एक्सेल शीट पे। आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरे स्टैट्स मिल जाएंगे कि कितनी बार आपने ट्रेड किया और आपकी क्या एक्यूरेसी रही है, कितना पॉइंट मिला है आपको, कितना प्रॉफिट हुआ है सिर्फ एक लॉट में। नेक्स्ट इज इंट्राडे बैंक निफ्टी। ये करेंटली जो है ये है प्योरली डे ट्रेडिंग। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो सब था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सो ये जो लास्ट के 2 हैं बैंक निफ्टी वीकली, वो भी मैं कह सकता हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1 लॉट के लिए अगर आप यूज़ करें तो आपको उसमें ऑन अ मंथली बेसिस आपको लॉस नहीं मिलेगा। इस बात की मेरी श्योरिटी, क्योंकि मैंने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है फॉर 1 ईयर डेटा, और 1 ईयर डेटा में मुझे इतना पता है कि हर महीने एटलीस्ट मुझे 10,000 का मुझे प्रॉफिट होता ही होता है उसमें। सो मैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ। और ये जो है ये है प्योरली डे ट्रेडिंग। इसमें मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कि वर्क भी करती है। यहाँ पे अगर मैंने अपने डिसिप्लिन और अगर अपने इमोशन पे काबू किया तो मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छे से काम करती है। इन दोनों पे कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सो बेसिकली इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसे आप एक रोड मैप कह सकते हैं, एक वर्क फ्लो कह सकते हैं। तो मैं उस फ्लो चार्ट को फॉलो करता हूँ, बट स्टिल मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि होता क्या है बेसिकली, जब आप मार्केट में बैठते हो तो आपके दिमाग में 1000 चीज़ आती है एक साथ। आपका इमोशन इतना आपको बोलता है कि आप लूज़ कर देते हो अपना फ्लो चार्ट को। सो बेसिकली मेरे साथ अभी करंटली यही सिचुएशन है कि मैं फ्लो चार्ट लेके बैठता हूँ, 10 आउट ऑफ 6 डेज में फ्लो चार्ट को फॉलो करता हूँ और मेरा उस दिन अच्छा ट्रेड निकलता है और उस दिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही जाता हूँ। बट बाकी के 4 दिन ऐसा होता है कि मैं अपने ही इमोशंस में उसको कंट्रोल नहीं कर पाता एंड देन मेरे वहाँ पे लॉसेस होना चालू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसके लिए मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, ताकि जो लोग यहाँ पे नए आए हैं वो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सके और देख सके कि मैं कौन सा फ्लो चार्ट यूज़ करता हूँ। मैं वो सब दिखाऊंगा आपको, मैं क्या फ्लो चार्ट यूज़ करता हूँ, कैसे करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखोगे जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे। स्ट्रैटेजी मार्केट का सिर्फ और सिर्फ 30% है। मेरी बात मानो, आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आती हो वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। बाकी जो 70% है वो है आपका डिसिप्लिन एंड इमोशनल ट्रेडिंग। आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग है और जो आपका डिसिप्लिन है वही आपको 70% है। बाकी जो 30% स्ट्रैटेजी वो काम करती ही करती है। कोई भी आप स्ट्रैटेजी उठा लो, एक सिंपल सा आप मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी उठा लो, वो भी काम करती है। बट फ़र्क वही है कि वो स्ट्रैटेजी भी काम करती है अगर आपको इमोशनल डिसिप्लिन है, आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि आपके इमोशंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप वो स्ट्रैटेजी पे भी आप प्रॉफिट निकाल लोगे। सो यहाँ मेरा जो फ्लो चार्ट है मैं उस पर ट्राई करता हूँ डेली बेसिस पे। मैं वो पूरा स्क्रीनशॉट के साथ पूरा लाइव आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ ट्रेड। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विथ साइकोलॉजी, विथ इमोशंस, विथ डिसिप्लिन, वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ। तो आपको मुझे क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली मेरा फंडा क्या है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी रहती है वो कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ 30% है, बाकी 70% है आपका इमोशन पे कंट्रोल और आपका डिसिप्लिन।
ये दो चीज़ें ही हैं जो आपको मार्केट में प्रॉफिट बना के देंगी, बाकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 30% पार्ट रोल प्ले करती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा बैंक निफ्टी की, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या एक फ्लो चार्ट बनाया है। उस फ्लो चार्ट में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ कि मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज़ करी, उसके बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं उस फ्लो चार्ट को अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरे 10 में से 8 ट्रेड मेरे सही जाते हैं, और ये मैंने पिछले 3 महीने से कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले हैं। अगर मैं 22 दिन ट्रेड करता हूँ तो उसमें से मुझे 20 ट्रेड्स मेरे सही ही जाते हैं, बट रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्यों? मैं 10 बार ट्रेड करता हूँ, जिसमें से 6 बार तो मैं फ्लो चार्ट को फॉलो कर लेता हूँ, बट 4 बार मेरा इमोशंस पे मेरा जो कंट्रोल रहता है मैं वो खुद खो देता हूँ और मैं कुछ गलत ट्रेड्स ले लेता हूँ। तो जो ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ। एंड वो फ्लो चार्ट में अगर मैं फॉलो करता तो उस दिन जिस दिन मेरे को ये लॉस हुए वो उल्टा मुझे प्रॉफिट दे के जाते हैं। सो ये एक फ़ायदा है फ्लो चार्ट का, और उस फ्लो चार्ट को फॉलो करने से मैंने काफ़ी हद तक अपने इमोशन पे कंट्रोल पाया है। अभी मेरा 10 में से 6 बार मैं कर पाता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट मंथ मुझे 10 में से वो 8 बार फॉलो करना है, देन नेक्स्ट मंथ उसके 10 में से 10 बार। सो ये धीरे धीरे ही आता है, एक दिन से तो आएगा नहीं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम साथ में देखेंगे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि इमोशन पे काबू नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं हो पाता, मैं उनके साथ ये फ्लो चार्ट शेयर करूँगा। मैं पूरा दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। सो हो सकता है कि वो अपना खुद का एक फ्लो चार्ट बना ले, या फिर जो मैंने बनाया हुआ है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वो भी सिर्फ एक लॉट में। बाकी ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो लोग 100-200 लॉट्स में करते हैं, बट उनके लॉट्स इतने बड़े होते हैं कि उनका प्रॉफिट इतना बड़ा होता है। मैं यहाँ सिर्फ एक लॉट में करता हूँ, और मेरा टारगेट ये रहता है कि एक लॉट में अगर मैं अच्छा प्रॉफिट निकालना सीख गया तो 10 लॉट में तो मैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल लूँगा। सो जिनको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा कैसे बनाना है, वो भी सिर्फ एक लॉट में, वो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग है, ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं हर दिन 9:15 पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जिससे मुझे ऑप्शन सेलिंग सिर्फ 50,000 में ट्रेड करने को मिल जाता है। तो वो आप फ्लो चार्ट के थ्रू और उस ट्रिक के थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विदिन 50 के। उससे कितना पैसा बन सकता है, क्या बन सकता है, वो हम साथ में देखें। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया मेरा कितना प्रॉफिट है मैंने आपको दिखाया है वो, बट वो प्रॉफिट कैसे हुआ, मैंने कैसे स्टार्ट किया, और मेरे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट के साथ पूरा डिटेल्ड वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप खुद भी वो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 5,000 चाहिए, 1,000 हर एक म्यूचुअल फंड में। मैं आपको टॉप 5 बताऊंगा, हर महीने सिर्फ 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और विद इन 1 ईयर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जिस दिन मैं 20 के सब्सक्राइबर पहुंच गया उस दिन मैं आपको एक्सेल शीट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फॉर फ्री। आप लोग यूज़ कीजिए, क्योंकि उसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। वो मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगा। सिर्फ आपको वीकली ट्रेड करना है, 4 दिन एक लॉट में, मंथली प्रॉफिट 10K होगा आपको। सो थैंक यू गाइज।